विदिशा विधायक शशांक भार्गव, उनके समर्थक और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज जिला मुख्यालय के नजदीक जाफरखेड़ी में बन रही गौशाला का उद्घाटन करने का ऐलान किया था। जब विधायक आज गौशाला का उद्घाटन करने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे तो प्रशासन भी उन्हें रोकने पूरी तरह तैयार था। वहीं जैसे विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो उन्हें पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से इतने सारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। 5 सदस्यों को अंदर जाने की और निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है। काफी बहस के बाद जब विधायक तैयार हो गए तो फिर अचानक इन 5 व्यक्तियों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और वहां धक्का मुक्की नारेबाजी होने लगी। माहौल अफरा तफरी का हो गया। वहीं पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी देखी गई। बाद में पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें वहां से हटा दिया गया। और वहीं इसके बाद विधायक शशांक भार्गव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कमलनाथ सरकार में हर पंचायत स्तर पर गौशाला बनाने और सड़कों पर बेसहारा घूम रही गायों को उन्हें सुरक्षित रखने की पहल की गई थी, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी भाजपा सरकार इन गौशाला को पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए आज हम गौशाला का उद्घाटन करने आए थे। 6 माह हो गए हैं उस गौशाला को बने, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में जिला प्रशासन ने उद्घाटन नहीं किया। आसपास के गांव वाले परेशान हैं, खेतों में गौ माता विचरण कर रही है, इसलिए हमने कहा कि उद्घाटन कर दिया जाए और गौ माता को सुरक्षित रखा जाए। गौ माता दुर्घटना में मर रही है। सरकार गौ माता के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौ माता को आराम दिलाने जो कांग्रेस शासन में गौशाला बनाई गई थी उनको शुरू करने में कोताही बरत रही है। इसलिए आज हम यहाँ आए, लेकिन प्रजातंत्र का भी गला घोट रही है सरकार। वहीं सरकार के इशारे पर हमें जाने से रोका गया। पुलिस भी सरकार के दबाव में नकारा हो गई है। पहले कहा कि 5 लोगों के साथ अंदर जा सकते हैं, तो हम उसमें भी तैयार हो गए, तो बाद में फिर मना कर दिया। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। गौशाला का उद्घाटन करने के लिए हम सभी लोग साथ आए थे। करीब 6 माह हो गए इस गौशाला को बने, लेकिन शिवराज सिंह के दबाव में यहाँ का जिला प्रशासन ने उद्घाटन नहीं किया। आसपास के गांव वाले परेशान हैं, खेतों में गौ माता विचरण कर रही हैं, लिहाजा हमने कहा कि यहाँ पर उद्घाटन कर दिया जाए और इसके बाद गौ माता को यहाँ सुरक्षित रखा जाए। एक्सीडेंट में गौ माता मर रही है, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश शासन की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, वो गौ माता के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौ माता को आराम दिलाने के लिए जो माननीय कमलनाथ जी द्वारा गौशालाएं बनाई गई थी मध्य प्रदेश में, उन्हें शुरू करने में कोताही बरत रही है। इसलिए हम सब लोग यहाँ आए। आज आप जानते हो कि प्रजातंत्र का भी गला घोंट रही है सरकार। शिवराज सिंह के गुर्गे और शिवराज सिंह के गुंडों के इशारे पर आज मैं प्रोटोकॉल के तहत अंदर जा सकता हूँ इंस्पेक्शन करने, लेकिन आज तहसीलदार ने मुझे भी जाने से अंदर रोक दिया। शायद मेरे ख्याल से शिवराज जी प्रजातंत्र की भाषा नहीं समझते, वो डंडे की भाषा समझते हैं, और जब डंडे मार के जनता बाहर करेगी, इसके बाद ही एक बार तो कर चुकी है, फिर से दिन आने वाले हैं उनके, क्योंकि प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं वो। प्रजातंत्र का मतलब होता है फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल, लेकिन आज प्रजातंत्र का मतलब ये हो गया है मेरे द्वारा, मेरे गुर्गों के द्वारा अत्याचार करो, वही प्रजातंत्र है। आज हालत ये है कि इसी थाने का मामला है। एक एएसआई को एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के भतीजे ने, एक गुंडे ने वर्दी उतारने की धमकी दी थी आज से 8 महीने पहले, और हुआ ये कि उसको पुलिस वाले को सस्पेंड किया और वो खुलेआम घूमता रहा। ये हालत है आज हालत ये है कि आप 307 कर दो, 302 कर दो, 377 कर दो, 376 कर दो, कमल का फूल लगा के आप चले जाओ। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, उल्टा दूसरे आदमी पे कार्रवाई, सामने वाले पक्ष पे कार्रवाई करने की तमाम मिसालें इस विदिशा जिले में हैं। अभी एक मंडल का मेंबर था, उनका त्योंदा थाने के अंतर्गत उसने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद खुलेआम घूम रहा है, ना पुलिस पकड़ रही है उसे। प्रशासन पे दबाव है शिवराज सिंह का, शिवराज सिंह के गुर्गों का और शिवराज सिंह के गुंडों का, इसलिए पुलिस नाकारा हो गई है।
मैं आपके माध्यम से शिवराज जी से प्रार्थना करता हूँ। ये कहा गया कि आप 5 लोग चले जाएं, हम परमिशन देने को तैयार हैं। फिर इसके बाद कहा कि अब हम नहीं जाने देंगे। किसी आका का, किसी गुंडे बदमाश का फ़ोन आ गया होगा जो सत्ता का में आसीन है, इसलिए बेचारी वो मैडम भी क्या करे। वो एक तहसीलदार छोटी सी पोस्ट पे है, जो गुंडे बदमाश कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, जो शिवराज के यहाँ से आदेश आएगा उसका पालन करेगा। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी व्हाट्सएप किया है कि मुझे मेरे पीएसओ को अंदर इंस्पेक्शन के लिए जाने दें, लेकिन उनका भी जवाब इसलिए नहीं आया कि मैं जानता हूं कि शिवराज सिंह और शिवराज सिंह के गुंडे और शिवराज सिंह के गुर्गे ये नहीं चाहते कि विदिशा में कोई गौशाला का शुभारंभ हो, क्योंकि गौशालाएं बनाई थी माननीय कमलनाथ जी ने। उद्घाटन कर रहे हैं हम विधायक होने की हैसियत से, लेकिन इंस्पेक्शन करने से भी महरूम कर दिया। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। मैं इस बात को विधानसभा में उठाऊंगा कि प्रोटोकॉल के तहत मुझे जाने दिया जाना चाहिए था और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसलिए नहीं करने दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ लेके आए थे और इस समय कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना काल का गाइडलाइन का पालन नहीं किया उनने, इसलिए उनको नहीं घुसने दिया अंदर। निरीक्षण करने के लिए वो सूचना देते हैं, मैं उनको बराबर लेके आती। मैडम, कोरोना काल में कितने आदमियों की छूट है ये कार्यक्रम? 5 आदमी। तो 5 की तो वो जा रहे थे क्या? नहीं तो भीड़ तो देखो, आप खुद देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। इतनी भीड़ को कैसे घुसने दें अंदर? मैडम, बलपूर्वक हटाया गया। मैडम, भीड़ कितनी है ये भी तो देखो। वो तो खुद ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हटाना तो पड़ेगा ना। के सामने भीड़ को तितर बितर किया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि अभी बातचीत में ये बोला था कि 5 लोगों को जाने देंगे, फिर एकदम लिख के दे दिया है। मैंने लिख के दे दिया है, कोरोना काल का गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए नहीं जाने दिया जाएगा। आज निर्माणाधीन गौशाला है जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसमें अभी पानी की व्यवस्था नहीं है और अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो जब इस गौशाला में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हो जाएंगी उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। और इस कारण से अभी किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसके कार्यकाल में बनी है, क्या बनी है। जो भी वेलफेयर के कार्य होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं और वो हम सब के लिए रहते हैं। तो जब ये पूरी तरीके से तैयार होगी इसका विधिवत उद्घाटन होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है और सब शांतिपूर्ण माहौल है। विदिशा से सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट।